लखनऊ से खबर जहां थोड़ी देर में ब्रह्मोस मिसाइल का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने वाले हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी होगा लोकार्पण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की भी शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो देखिए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी शिप एयरक्राफ्ट या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग भी हो चुकी है। तो ये अपडेट आपको पहुंचा रहे रक्षा मंत्री। यूनिट का इनॉग्रेशन करने वाले 300 करोड़ की लागत, 3000 को जॉब भी मिलेगी। यानी कि आप सोचिए किस तरह से जॉब क्रिएट भी इसमें होने वाला है। और भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच लखनऊ में आज आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां की गई है। यहां भारत की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया जाएगा। अब आपको ब्रह्मोस की खासियत बताते हैं। देखिए, शुरुआती रेंज यानी 290 किलोमीटर थी। 2017 में ये रेंज बढ़ाकर 490 किलोमीटर हुई और अगले वर्जन की रेंज का अगर हम जिक्र करें तो 1500 किलोमीटर होगी। तो आप इसकी खासियत समझ सकते हैं। देखिए, रफ्तार क्षमता का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई 30 MKI तेजस 1A राफेल से लैस हो सकती है और वजन सिर्फ 1.5 टन और इसकी लंबाई 6 मीटर है। ये रडार की पकड़ में नहीं आती और DRDO और रूसी कंपनी NPOM ने इसे तैयार किया है। तो ब्रह्मोस की खासियत आपको बता रहे। देखिए, भारत और रूस द्वारा विकसित क्रूज मिसाइल है ये और दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक ये क्रूज मिसाइल है। आसमान, जमीन, समुद्र, पानी के नीचे भी ये पूरी तरह से कारगर है। यानी कि ये काम करती है। शक्तिशाली वॉरहेड के साथ अचूक निशाना ये लगाती है। सुपरसोनिक गति से दुश्मनों के लक्ष्य को ये खत्म करती है। तो आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत बड़ी झलक है और बहुत अधिक गति ऊर्जा के कारण भारी विनाश की इसमें क्षमता है। तो दुश्मनों को यह बहुत बड़ा संदेश। और इसी के साथ साथ इसकी खासियत क्या है, ब्रह्मोस की खासियत क्या, उसका जिक्र कर रहे थे कि समुद्र और जमीन के लक्ष्यों के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता इसमें शामिल है। तो ये तमाम इसकी खासियत है। और आपको ये बता रहे कि आज जो बड़ी सौगात यानी कि थोड़ी देर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर के तहत उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी। ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी लोकार्पण होगा। स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होगी। तो देखिए, डिफेंस कॉरिडोर के भटगांव में ये जो यूनिट है वो 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और ब्रह्मोस एयर स्पेस की स्थापना की गई है और इससे 3000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ब्रह्मोस उन चुनिंदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि ये कदम देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत अहम भूमिका निभाएगा। तो ब्रह्मोस यूनिट के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर के तहत 12 अन्य कंपनियों को कुल 117.35 हेक्टेयर जमीन दी गई है। इनमें एरोलॉय टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है जिसमें 320 करोड़ रुपए का निवेश कर पहले फेज का काम जो है वो पूरा कर लिया गया। अब देखिए, लखनऊ में लड़ाकू विमान, हाई स्पीड मिसाइल, सैन्य हथियार बनाने की भी योजना है और इस परियोजनाओं से करीब 3000 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। आपको ये भी अपडेट दें कि भारत की DRDO और रूस की NPOM मिलकर इसे बनाएंगी और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनाने वाली ये पहली रक्षा यूनिट है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं रतीश, आज ब्रह्मोस की खासियत का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सौगात के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल, आपने सही कहा कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी काबिज हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी भरसक कोशिश रहती है कि जो सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, जो रक्षा और सुरक्षा की चीज़ें हैं, उनमें देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भर भारत बनने की दृष्टिकोण से ये बड़ा कदम है। आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के उत्तर प्रदेश में 6 नोड हैं। राजधानी लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, झांसी है, चित्रकूट है और उसी लखनऊ के नोड पर आज एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को
इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ आना था। उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वो यहाँ से एमपी हैं। लेकिन जो भारत और पाक के बीच तनाव चल रहा है, उस बीच वो लगातार दिल्ली में ही है और बैठकें कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। इसलिए इस कार्यक्रम में वो ऑनलाइन रूप से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और 11 बजे का वक्त था। आपसे थोड़ी देर हो रही क्योंकि सभी जान रहे हैं कि दिल्ली में लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकें चल रही है। इसके बाद थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन सामरिक महत्व से बहुत बड़ा दिन है ब्रह्मोस मिसाइल का। पूरी दुनिया में डंका है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस और पूरी दुनिया के जो देश है वो इस मिसाइल की और इस भारत की इस ताकत से बहुत डरते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रूस के साथ मिलकर के भारत ने बनाई है और बहुत बड़ी ताकत है देश की। ब्रह्मोस मिसाइल, कई देश ऐसे हैं दुनिया के जो इस मिसाइल को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए भारत से कांटेक्ट कर चुके हैं। आज प्रोडक्शन यूनिट ब्रह्मोस मिसाइल का यहां पर शुरू हो रहा है और ये देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल इसे कहा जा सकता है क्योंकि ब्रह्मोस का नाम सुनकर के ही पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ जाती है क्योंकि जब ये बनी थी, जब ये बनाई गई थी, उसके बाद से ही देश की सैन्य क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और ब्रह्मोस की जो ताकत है वो लगातार सबको मालूम है, पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता अद्भुत है और शायद इसीलिए आज देश के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। जी, जाहिर तौर पर नए भारत की ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि देखिए रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से लगातार मजबूत हम हो रहे हैं, हमारा भारत हो रहा है और इसी के साथ साथ देखिए जॉब क्रिएट्स भी होंगे क्योंकि इसकी शुरुआत होने वाली है आर्म्ड जो इसकी शुरुआत होगी, मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होने वाली, तो जाहिर तौर पर एक जॉब के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम इसे कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाती है, लगती है, तो सबसे पहले उसमें रोजगार की संभावनाएं देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का भी यही दावा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लाया जाएगा, बसाया जाएगा और उसके बाद उससे जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन सीधे तौर पर जो रोजगार की एक समस्या होती है उससे निपटने का प्रदेश की सरकारों का, देश की सरकारों का एक निर्णय होता है, एक फैसला होता है और इस तरीके की इंडस्ट्रीज जब लगती हैं तो ज़्यादा जॉब क्रिएट जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से तमाम रूपों से ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होते हैं और ये सीधे तौर पर कहा जाए तो जीडीपी से रिलेटेड होता है और जब जॉब क्रिएट होते हैं तो इसको लेकर के देश में राजनीति भी बहुत होती है, उस पर भी एक ये कहा जा सकता है कि रोक लगती है। जॉब क्रिएशन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नए कीर्तिमान बना रही है, रिकॉर्ड दे रही है, रिकॉर्ड दर के साथ जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं और आज का दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल अपना पूरी दुनिया में डंका बजाती है। ब्रह्मोस की जो ताकत है पूरी दुनिया इसकी ताकत का एहसास करती है और आज ब्रह्मोस की प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत होना और उसके साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री इसमें ऑनलाइन तरीके से जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ये कहा जा सकता है कि सभी दृष्टिकोण से, देश की ताकत को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, और जरा ये भी अपडेट दीजिए रितेश कि कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली, क्योंकि आपने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि दिल्ली में देखिए बड़ी बैठकों का दौर जारी है, तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कार्यक्रम का तयशुदा जो शेड्यूल था वो 11 बजे का था। 11 बजे इस कार्यक्रम को शुरू होना था, लेकिन इसमें 1 घंटे का विलंब हुआ क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठकें चल रही थी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ मिनट पहले ही ये कहेंगे कि मंच पर पहुंच गए हैं, यानी कार्यक्रम स्थल सरोजिनी नगर पहुंचे हैं और यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। चूंकि डिफेंस का मामला है, डिफेंस कॉरिडोर का मामला है, इसलिए काफी एहतियात भी बरता गया है इस कार्यक्रम को लेकर के और मुख्यमंत्री चूंकि पहुंच चुके हैं तो ये माना जा रहा है कि अब से 5 मिनट बाद या 2 से 5 मिनट बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे क्योंकि राजधानी लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है, वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो और रक्षा मंत्री भी हैं देश के और रक्षा से जुड़ा इतना बड़ा कार्य आज हो रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में लगाया गया 3 वर्ष पहले। 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया गया। तो आज बहुत बड़ा दिन है। रक्षा मंत्री आपसे कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री मंच पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। जी
बिल्कुल रतीश, आसमान, जमीन, समुद्र, पानी के नीचे भी ये कारगर है और शक्तिशाली वॉरहेड के साथ ये अचूक निशाना लगाती है। और यही वजह है, जब अभी भारत पाकिस्तान के बीच जब हमने देखा कन्फ्लिक्ट, तनाव की स्थिति बनी थी, तो हमने देखा कि हम रक्षा के क्षेत्र में कितना मजबूत हैं। और जाहिर तौर पर जब ये भी हमारे पास है, तो अब ये संदेश दुश्मनों को भी जाता है कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसका जवाब उसे माकूल मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जल, थल और नभ तीनों में ये मिसाइल बहुत कारगर साबित होती है। इसके लेटेस्ट वर्जन, इसके अपडेटेड वर्जन्स लगातार पिछले कई सालों में लाए गए हैं। रशिया के साथ संयुक्त उपक्रम में इस मिसाइल को जरूर बनाया गया है, लेकिन जब भी युद्ध की बात होती है, भारत पाकिस्तान से टेंशन की बात होती है या भारत की सैन्य क्षमता की बात होती है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुन के दुश्मन की नींद उड़ जाती है, उसके छक्के छूट जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक अलग अपना ओहदा रखती है, एक अपना अलग ऑरा रखती है। तमाम जो मिसाइल्स के जो उपक्रम चलाए गए पूरे देश में या दुनिया में चलाए जाते हैं, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अद्भुत है। और जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इसे बहुत प्रमुख बताते हैं और बहुत ही अद्भुत बताते हैं। शायद इसीलिए जो टेंशन चल रही है उसके बीच, भारत पाकिस्तान सीमा पे जो टेंशन चल रही है उस बीच ब्रह्मोस मिसाइल का यूनिट का